नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी के दलाल और दामाद वाले डायलॉग पर प्रियंका गांधी ने क्या जवाब दिया है। पीएम मोदी ने हरियाणा के चुनाव में एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा को मुद्दा बना दिया है और वो दलाल और दामाद वाली सरकार के डायलॉग का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रियंका गांधी ने इस पर क्या जवाब दिया है, आगे आपको दिखाएंगे। पहले बताते हैं कि विनेश फोगाट का चुनाव प्रचार करते हुए पीएम मोदी पर फोटो सेशन का आरोप लगाते हुए क्या कहा प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ियों का फोटो सेशन के लिए तो इस्तेमाल किया, लेकिन जब इन खिलाड़ियों पर मुसीबत आई तो पीएम मोदी किनारे हो गए और खिलाड़ियों को सुनने का काम नहीं किया। विनेश के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसके माँ बाप ने भी पूरे भरोसे के साथ उसको भेजा, संघर्ष किया, लड़ी, ओलंपिक्स तक पहुंच गई और उसका संघर्ष का फल भी उसे मिला, मेडल मिला। पूरे देश को गर्व महसूस हुआ, पूरा देश खुश हुआ, सबने कहा हमारी बेटी है। जीत के समय आई, प्रधानमंत्री जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई, फोटो खिंचवाई। भाजपा के तमाम नेता, सारे जितने भी भाजपा के लोग थे, सबने कहा कि देखो मोदी जी हैं तभी मेडल जीत रहा है भारत। पूरी मीडिया ने भी कहा, सब खुश थे, सबको गर्व था। हम लोगों ने देखा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी नहीं है, हमारे देश के लिए कोई मेडल लाया है। और इतना संघर्ष करके हमारी लड़कियां, हमारी बहनें गई हैं, हम सबको गर्व महसूस हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? वो भरोसा तोड़ा गया। वो भरोसा जिसके साथ विनेश के माँ बाप ने उसको भेजा होगा, वो भरोसा जो विनेश के दिल में था अपनी सरकार के प्रति, अपने ओलंपिक्स के एसोसिएशन के प्रति, जिसके साथ वो इतनी दूर किसी और देश में जा रही थी अकेले, वो भरोसा टूटा। और क्यों टूटा? क्योंकि विनेश और उसके साथियों के साथ अन्याय किया गया। और जब विनेश ने अन्याय देखा तो वो खड़ी हो गई। और ये भी हरियाणा का स्वभाव है। विनेश फोगाट और पहलवान खिलाड़ियों के साथ अन्याय की कहानी को मुद्दा बनाते हुए, किसानों का मुद्दा बनाते हुए प्रियंका गांधी ने दावा किया कि यह हरियाणा के सम्मान की लड़ाई है और दुष्टों को इस चुनाव में हराना है। तो कब खड़े हो गए इस अन्याय के खिलाफ? विनेश खड़ी हुई, बड़े बड़े नेताओं ने इसका साथ छोड़ दिया। मोदी जी ने नहीं बुलाया चाय पे, आए भी नहीं इनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। लेकिन इस देश की जनता खड़ी हो गई विनेश के साथ। आप खड़े हुए विनेश के साथ, क्योंकि आपके दिल में सच्चाई है, आपके दिल में भगवान है। तो अब वो मौका आ गया है फिर से, वही कुरुक्षेत्र की लड़ाई, वही अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई। कोई फर्क नहीं है। आज ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, दुष्टों के खिलाफ लड़ाई है। आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने अंतर्मन में झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे प्रदेश के साथ, मेरे देश के साथ। ये नेता जो मंच पे आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब काम का समय आता है तो हमें देखते ही नहीं है। जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हमें पूछते नहीं हैं। जब हम इनके दरवाजे तक पहुंचते हैं और सड़क पे बैठ के इनसे यही गुहार लगाते हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें आपके कानून नहीं चाहिए, हमारी भलाई करिए, तब हमारी तरफ देखते तक नहीं है। किसान कुचले जाते हैं, इनके मंत्री के बेटे के द्वारा जीप के पहियों के नीचे कुचले जाते हैं, ये हिलते नहीं है, पलक नहीं झपकाते। तो क्या हो रहा है आपके साथ? सरकार बनाता कौन है? आप बनाते हैं। नेताओं को बनाता कौन है? आज चाहे दीपिंदर जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे विनेश जी हो, क्या आपके बिना हम इस मंच पे बैठ सकते हैं? क्या अगर आपने हमारा समर्थन नहीं किया होता, हमें आगे नहीं बढ़ाया होता, हमें ये अपना कीमती वोट नहीं दिया होता, तो क्या हम यहाँ आकर नेतागिरी कर सकते हैं? वहीं प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी जवाब दिया।
पीएम मोदी जिस भी रैली में जाते हैं तो ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो एक बार फिर दलाल और दामादों की चलेगी। दोस्तों, पीएम मोदी के ऐसा आरोप लगाने पर आपको याद होगा कि रॉबर्ट वाड्रा ने भी एक वीडियो जारी किया था और पीएम मोदी को चैलेंज दिया था कि 10 साल से आपकी सरकार है, आप साबित करके दिखा दे कि अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है। तमाम एजेंसियों ने जांच कर ली, उसके बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। तो सवाल यह उठता है कि रॉबर्ट वाड्रा के इस चैलेंज पर बीजेपी जवाब क्यों नहीं दे पा रही। 10 साल से डबल इंजन सरकार है, उसके बावजूद पीएम मोदी अब भी 2014 के चुनाव की तरह 2024 में भी रॉबर्ट वाड्रा को मुद्दा बना रहे हैं। तो इसे लेकर प्रियंका गांधी ने क्या जवाब दिया आज की रैली में, जरा सुनिए। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मुझे हंसी आती है। मोदी जी कोई पुरानी चीजें 10 साल पुरानी पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, हंसी आती है मुझे। अरे इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है कि देश के सारे उद्योग अपने अपने 2 मित्रों को दे दिए। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि आप ऐसे कानून लाने जा रहे थे जिससे इस देश का किसान पिस जाएगा, लेकिन आपके बड़े दो बड़े उद्योगपति मित्रों को सब कुछ मिल जाएगा, उन कानूनों का फायदा मिल जाएगा। वो उद्योगपति किसी किसान की जमीन हड़पना चाहे, लेना चाहे, तो किसान उसके खिलाफ कचहरी में लड़ ही नहीं सकता, ऐसा कानून था वो। तो प्रियंका गांधी कहती है कि 10 साल से भ्रष्टाचार को लेकर वही कहानी दोहरा रहे हैं, जबकि खुद उनकी सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भर्ती से लेकर तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप मोदी सरकार पर और बीजेपी सरकार पर लगाया। तो ऐसे में क्या पीएम मोदी को जवाब नहीं देना चाहिए? दोस्तों, 2014 के चुनाव में आपको याद होगा कि पीएम मोदी कहा करते थे कि सूट बूट वाले जीजाजी को जेल भेजने का काम करेंगे। तो 10 साल से पीएम मोदी आखिरकार जेल क्यों नहीं भेज पाए? पीएम मोदी हरियाणा की हर चुनावी रैली में दावा करते कि गांधी परिवार सबसे भ्रष्ट परिवार है। तो 10 साल से पीएम मोदी गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार को साबित क्यों नहीं कर पाए? यही मुद्दा रॉबर्ट वाड्रा ने उठाया, यही मुद्दा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। तो क्या पीएम मोदी को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए? इसके अलावा विनेश फोगाट को लेकर जो प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि खिलाड़ियों के साथ फोटो सेशन तो कराते हैं, लेकिन उसके बाद जब खिलाड़ियों पर मुसीबत आती है तो पीएम मोदी नहीं सुनते। विनेश फोगाट ने एक इंटरव्यू में भी ऐसा खुलासा किया है कि जब ओलंपिक में उनका 100 ग्राम जो वजन वाला मामला हुआ, वो डिस्क्वालीफाई हुई, तो उसके बाद पीएम मोदी का फोन आया था। एक इंटरव्यू में विनेश फोगाट ने कहा कि अधिकारियों ने उनसे कहा कि अकेले में बात करनी है, 2 लोग मौजूद रहेंगे, एक फोन पर बात कराएगा, एक वीडियो रिकॉर्ड करेगा। तो विनेश फोगाट ने कहा कि मैंने पूछा क्या इसे सोशल मीडिया पर डाला जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ डाला जाएगा। तो मैंने बात करने से इनकार कर दिया क्योंकि आप मेरे इमोशन के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। अपना नाम बनाने के लिए, सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए मेरे इमोशन का इस्तेमाल मुझे नहीं करना था, तो मैंने पीएम मोदी से बात करने से इनकार कर दिया। विनेश फोगाट ने कहा कि अगर पीएम मोदी को मेरी हौसला अफजाई करनी थी तो बिना रिकॉर्डिंग के भी कर सकते थे, लेकिन मैंने जब वीडियो रिकॉर्डिंग से इनकार कर दिया तो बातचीत ही कैंसिल हो गई। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी से प्रचार के लिए खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं? आप विनेश फोगाट और प्रियंका गांधी के फोटो सेशन के लिए खिलाड़ियों का इस्तेमाल करने के आरोप को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।